जितने भी धरती पे संत हैं, जितने भी धरती पे ये संत बने बैठे हैं, जटाएं रखाएं, लटाएं रखाएं, माथे पे तिलक धरे, चोटी रखाएं, जितने भी ये हैं आडंबर वाले, इनके लाने कवि साहब ने कही कि काभव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई जी को सबा हाथ को पर है, काभव शंख के बजाय से गदा काय न तर गई उको तो शंख ही जैसो सुर है, काभव गंग के नहाए से मीन काय न तर गई उको तो वही गंगा में घर है। इन आडंबर करने से ना तो भगवान मिलता है, ना मोक्ष होता है, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखो, आप पढ़ लियो, गीता जी में लिखो कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है, उनका कोई कुछ नहीं होता है। तो आज भैया हम पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने सदग्रंथ है, संत रामपाल जी महाराज जी इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से हम सबको सभी ग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं, तो हम वो सही माने कि जी हम मनगढ़ंत कहानी सुनावे वैसा ही माने? नहीं, वो तो ऐसी है जैसे पहले से जो परंपरा चली आई, जैसे ये श्राद्ध रात का होता है, जैसे खत्म हो गया अपने घर परिवार में कोई बुजुर्ग, तो वो तो परंपरा तो वैसे ही हिसाब से चलेंगे। अब जैसे ऑटोमेटिक ये गुरु जी आ गए तो अभी इस हिसाब से सूदी नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे हम भी है, जैसे गुरु जी ज्ञान देते तो हम भी नहीं इसमें सीधा बढ़ सकते, या उसमें कुछ हम समझेंगे, कुछ हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है तो तब जुड़ेंगे हम, ठीक है। जो परंपरा है तो अभी तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। देखिए आपने कहा परंपरा, देखिए परंपरा के बारे में तो मैंने बताया है, नहीं अगर परंपरा के मानोगे तो उससे पहले भी तो कोई परंपरा थी, उससे पहले एक सती प्रथा की परंपरा थी। नहीं, जब हम नहीं थे ना, जब तुम्हारे बुजुर्ग थे, अभी हम हैं जो अभी हमारे बाप माता ने जो हमको ज्ञान दिया है, मतलब हम तो वही आपको मतलब वो इस हिसाब से चलेंगे। तो जैसे आज हम आप वही तो कह रहे हैं कि आज ये परंपरा चल पड़ी, आज ये परंपरा चल पड़ी, ये परंपरा ही है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई, ये परंपरा ही है। कैसी परंपरा चल पड़ी कि हमारे सामने सदग्रंथ है, वो आज हम पढ़े लिखे हैं। आपके पहले जो आपके पिताजी या बब्बा हते पढ़े लिखे नहीं हते, हते के नहीं थे, हते तो नहीं, तो वे पंडितन के पास जाते, जैसे पंडित जी ने कह दे वैसे मान लेते। पंडित जी ने कह दे कि हम तुम्हारे श्राद्ध निकाल रहे हैं, श्राद्ध को भोजन पहुंचा रहे हैं साल में एक बार, साल में एक दिन भोजन पहुंचाते, 100 फ्री साल में भी। अब ये तो नहीं पता, जैसे हम पैसा पूछ रहे हैं, हम साल में एक बार अगर आपको खाना खिला दे तो आप फ्री साल में नहीं, जो है वो तो ऐसे जो खत्म हो गए, जैसे वो तो पार हो गए, तो जैसे पंडित जी ने कहा तो वैसे वो करते हैं, अब उनको इतना पता है नहीं, ठीक है। वही तो हम कह रहे हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए, आप पढ़े लिखे हो थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत है। गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखो, परंपरा बता दे तुम्हारी, गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखो कि जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृ बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखो। तो हम अपने भूत बनवाओ चाहता हूँ, पहले तो क्या बताओ? नहीं, भूत नहीं बनवाओ चाहे, जैसे बनवाओ चाहो तो भूतन की पूजा क्या कर रहे हैं? पितृ बनवाओ चाहता हूँ, नहीं तो पितृ बनवाओ चाहो, तुम खुद पितृ बनवाओ चाहो। अगर तुम पितृ पूजा करो तो गीता जी कहे कि तुम पितृ बनो, तो तुम अपने हाथ में पितृ बनवाओ चाह रहे? नहीं, वो तो ऐसी पहले से ही ऐसी परंपरा है पितृ बनने की। गीता जी पहले से लिखी है, हमने थोड़ी लिखी। गीता जी हमने लिखी का? नहीं, तुमने नहीं। तो पहले से तो तुम्हारी गीता जी में लिखो, लेकिन पहले से तुम्हारे बतावे वाले जो पंडित थे उन्होंने नहीं बताई, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दी। तो भज्जा जब बता दे हमें पता होगा, जैसे पहले से हम जा बताओ, पहले से को उजाड़ा हो कि तुम जाके ये कहाँ फूट जाते हो, और आज तुम्हें पता हो जाए कि जहाँ से आँख फूट जाते तुम तो जब है। नहीं, जो किस्मत जो लिखा है वो तो होना ही है। तुम लोगों को किस्मत में लिखो है, आज तार खड़ो लाइट को, तो तुम सजीवा पकड़ लो, तुमको किस्मत में लिखो, किस्मत में लिखो। नहीं, जैसे अगर जैसे कुछ होनी है, जैसे ठीक है, गाड़ी होनी कहाँ है होते है? तुम सजीवा तार पकड़ रहे हो, तुम होनी को दोस्त नहीं, सजीवन कहाँ पकड़ भी जान के, जैसे भूत जब तुम्हें पता है, बता रहे तुम्हें कि गीता जी में लिखो, गीता संविधान है अपनों का नहीं है कि नहीं है? गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखो कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पुत्र बनेंगे। अब तुम भूत पूजा पितृ पूजा कर रहे हो तो तुम क्या बने हो, हमें जा बताओ? पितृ ही बन भी, तो फिर पितृ बनवे, अब तुम्हें चाह रहे पितृ बनवोगे और को चाहो? नहीं, हमारी चाह रहा है ना, तो अच्छा है पितृ बनवो। हाँ, अच्छो नहीं है, मतलब जैसे अब जो आप जुड़े हैं गुरु जी के, अब उमें कछ ऐसा समझ में आया, जब तो जैसे आप बता रहे समझा रहे जैसे, तो उमें अब हम देख भी अगर समझ में आया तो फिर नहीं, तो आप देखो ना, हम बता तो रहे आपको, गुरु जी ने बता रखो, ऑलरेडी सत्संग ने सब बता रखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सब बताया है, सारे ग्रंथ खोल के दिखाए हैं कि हमारे लिए कौन सी भक्ति करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत लिखा है, हे अर्जुन तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों के आधार से चलना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हम वही करेंगे ना। अगर स्कूल में मोड़ी मोड़ा तुम पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? अभी मोड़ा मोड़ा ही नहीं है। और तुम्हारे भैया बहने हैं? हाँ है। वे पढ़वे जात के नहीं जाते? पढ़े हैं कि नहीं? हाँ पढ़े हैं। आप पढ़वे गए हो? हाँ गए हैं। स्कूल में पढ़वे गए तो तुमने मतलब
मास्टर की और किताबन के माध्यम से पढ़ो कि अपने मनगढ़ंत पढ़ रहे? नहीं तना मना समझा था हमारे साहब ने, बस उन्हें तो बैठता स्कूल में, बस किताबन से पढ़ाओ कि उन्होंने अपनी मर्जी से पढ़ा? किताबन से पढ़ा उन्हें। अगर पढ़वे बाबू बच्चा क्वेश्चन लिखत परीक्षा में तो किताबन के आंसर लिखत के घरे दबाई जो बताओ उतना भी लिख दे? नहीं, किताबन की जो आंसर है उन्हीं से पास हो। तो आज हमारे लाने सदग्रंथ, हमारे आध्यात्मिक के लाने सदग्रंथ हमारे लाने सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर आध्यात्मिक में हमें लाभ चाहने तो हमें शास्त्रों के आधार से चलने पड़े। हमारी गीता जी है, हमारा आध्यात्मिक सिलेबस है। रामायण है, हमारा आध्यात्मिक सिलेबस है। रामायण स्पष्ट कह रही कि कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञान, और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड ही नहीं करने। गीता जी में स्पष्ट, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखो, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे। जो मंत्र है मूल सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने वाला मंत्र ओम तत्सत बताया है गीता जी में। तो हम भज्जत शास्त्रों के आधार से चले, जब इनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, वैसे हम दद्दा के कैसे चले जाए? दद्दा कहते चले जाओ फलाने को मिल जाए भगवान, तो मिल जाएगा नहीं। हाँ तो भाई समाज को समझा जाए, सो आप तो हमें समझा रहे, लेकिन जो समाज है, ठीक है, तो समाज है को समझाओगे अलग ही डाल दे, जो में जुड़ जात नहीं। जैसे अब हमें आप हमें समझा रहे, हमारे गाँव में कोई जुड़ू नहीं है अब, ठीक है। अगर हम जुड़ गए तो हमें गाँव से नीचे ही डालते हैं, ठीक है, अगर जुड़ गए तो। अब पहले तो कही आपने कि समाज को समझाए, समाज को समझावे के लाने संत रामपाल जी महाराज जी आए। कैसे आए? आज जो समाज को जितने समझाओ संत रामपाल जी महाराज ने समझाओ, हमने नहीं समझाओ ना। हम तुम्हें समझा रहे, हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समझा रहे, हम अपने घर से नहीं समझा रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इंस्ट्रूमेंट बनवाए ये समय पे काय बने? टेलीविजन है, मोबाइल है, जो इंटरनेट है, यही समय पे काय बने? आपने कहूँ विचार करो, नहीं करो। जो यही समय पे बनो काय के जब वो संत आउट ना, जब वो सिस्टम पूरे पृथ्वी पे यही इंटरनेट से फैला, इंटरनेट के माध्यम से फैला। आज आप देख सकते समाज को तुम क्या को समझाए, हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है, वीडियो है, जैसे आज अपनी डिबेट की वीडियो है, तो जब चैनल पर डलेगी तो लाखों लोग देखेंगे कि नहीं? देखा था लाखों लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो ये लोग कैसे जुड़ गए थे? जिन्हें जिन्हें समझ में आ गया वो जुड़ चुके हैं, लेकिन नहीं आए। आपकी भी समझ में आए और जो समझ में चाहे उसकी भी समझ में आए। नहीं, जो तो हम भी चाहे कि हमें समझ में आवे उमें। अगर लेकिन गांव से 4-6 जना जुड़ जाए तो उमें जुड़ा तो बना। अगर एक आध जना जुड़ जाए तो जो ढोंग में जुड़ गए तो देखो, ठीक है जो है। देखो हमें क्या बताओ, कोई भी एक ही, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज हैं, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी सुनू है ये ज्ञान को उजागर करे भी खिलाने। संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मिले, उनने जो ज्ञान दो, ज्ञान देने के बाद उनने कही जो मोक्ष मार्ग है। अब वे कहते हमें अकेले काय समझाएं, इतने संत तो हैं वे काय नहीं समझा रहे। तो बे आगे भाई सारी परंपराएं उनने काय बंद कराई, उन्हीं ने जो बंद कराई परंपराएं, तो उनने इसलिए कराई कि हम जब भगत बनेंगे तो हमें भगत के जो नियम है ऊपर चल ले आए। जो बच्चा पढ़त है वही नियम मानत के सबको माने। जैसे बच्चा जो पढ़त है उनको होमवर्क दो जाए तो वो होमवर्क वही करे कि घर में जितने सब जने करे वही करे। ऐसे गाँव में जितने अनजान हैं तो वे जुड़े तो है नहीं है। तो बेटा ये बात क्या ही सुनो, लेकिन जब तुम जड़वे को प्रयास करो और तुम भगवान प्राप्ति चाहो, तुम गाँव में अकेले, हम भी पहले अकेले जुड़े थे गाँव में, नहीं सोचे गुरु जी अकेले ही मतलब समझा पैदा है, इतने गुरु जी है जैसे, तो इन्हें कौन ज्ञान ना दावे ये नहीं ना ज्ञान दा। बिल्कुल, यही सबसे ऊपर खड़ा है तो गुरु। हाँ, यही सबसे खड़ा है। वो सतगुरु का है कही। अबे तक गुरु हते जितने हते, तो जो गुरु हते जो सब लालची हते, ढोंगी हते, पाखंडी हते, वो स्वार्थी हते, जो अपने स्वार्थ के बस इनने कहूँ गीता जी खोली नहीं है। आपके तो भागवत भाई कहूँ देखिए आपने भागवत देखिए आपने कितना होती? हाँ सुनी है हमने, सुनी देखी नहीं है भागवत होते जितने उतने भागवत खोलत तक नहीं है। आप कहूँ चले जो जितने भागवत हो रही हो वे भागवत खोलत नहीं है, लाल कपड़ा में बांध के धाय दे उन्हें खोल के नहीं बताओ कहीं में का लिखो, अपने मन से सुनाओ कथा और मन से सुना के चले जाते कहते महाराज को तो कंठा से याद है भैया जो भागवत कर रहे हो भागवत को तो खोलो कहीं में लिखो का है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे भाई जिन्हें खोल के दिखाओ, आज तक कौन नहीं खोल के दिखाओ। तो यही सब सतगुरु कहो, सतगुरु वही को कही जात जो मतलब सभी शास्त्रों का ज्ञान। जैसे सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद 4 वेद 60 शास्त्र तो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तक का उन्हें दवा ही नहीं है, बताओ कौन दवा हो ऐसा ज्ञान नहीं है। सोई वो तो अपने पंडित जी है, जैसे आप उन्हें अपन गुरु जी मानते हैं, ठीक है, वो तो अपन जो बताएंगे अपन तो भाई सुनेंगे भाई समझेंगे, ठीक है, जो उन्होंने बताया। आज हम वही तो कह रहे हैं कि हमें ऐसे गुरु नहीं करने जो स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला तो नरक में
जाहिर है संग हमें लाएंगे। तो हमें अपनो कल्याण कराने, हमें मोक्ष कराने तो हमें शास्त्रों के आधार से चलने पड़े। जैसे हमें अपने मोड़ा को कलेक्टर बनाने तो कलेक्टर की किताबें पढ़ाने पड़े कि हम घरे गाँव में फिराउतरे सो गाँव में फिराते सो कलेक्टर बन जाए। तो आप पढ़ा से कहा होता, पढ़े बहुत पढ़े लिखे फिर लेकिन अब नौकरी नहीं मिलत, कैसे बहुत ज्यादा जनता हो गई आबादी। देखो लेकिन पढ़े लिखे से अगर जो अगर दृढ़ता से पढ़े तो वो कितनी नौकरी लगत जा ना कहो तुम। अगर जो जैसे जे IPS अधिकारी बनत जे नौकरी करे जे बनत को है, पढ़े लिख के बनत के बिना पढ़े बनत? पढ़े लिख के बना था लेकिन लालच लगा, पैसा लगा। देखो वो तो समाज बिगाड़ो की नहीं है जो लालच, जो तुम्हारे तहीं के धर्म गुरु नहीं को बिगाड़ो है। इनने ना तो वो ज्ञान दो कि लालच जैसे तुम काऊ से रिश्वत ले तो तुम्हारा काऊ जे ने कहूँ बताओ ही नहीं है कहा कि खुद ही रिश्वत ले जे काऊ का बताएं। रिश्वत लेवे बाइक हो भोगने पड़त अगले जन्मों को देवे आउने नहीं, जब भोगने यहाँ जब अबे तो भोग नहीं रहे, ये तो अबे को देख रहा है ना। अंगारी को की नहीं देखो, अंगारी को की नहीं तुमने नहीं देखो? हाँ अंगारी को की नहीं बताए। आपने गधा कुत्ता देखे? नहीं देखे सुबह देखे? तो जिस 84 लाख योनि है ऐसी, तो जिस 84 लाख योनि भोगने पड़त मनुष्य योनि के बाद अगर भक्ति नहीं करे तो 84 लाख योनि में जाने पड़े। तो तुम एक सुबह की योनि देख लो, एक सुबह कितनी जगह क्या सो भ्रष्टा का। नहीं वो तो श्रद्धा है अपनी अपनी, जैसे श्रद्धा में सुबह बनवो जाओ नहीं, श्रद्धा सुबह बनवो नहीं चाहत। ठीक है हमारी श्रद्धा जी की जो कछु में तो वही की तपस्या करा। जो बताओ श्रद्धा, पहली बात तो हमें जब बताओ कि हम मनुष्य जीवन को जैसे रामायण में लिखो बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलो तो हम को व्यर्थ करके चले जाए कहीं से कछु मोक्ष करावे की सोचे नहीं। जैसा अगर अपना कछु ढंग को समझ में आ कोनो मंथ है जैसे तो आप आदमी अपना जो ही सोचत कि हमारा मोक्ष हो गए, हमारे की बात को नहीं देखो तो जन्म में का होने में तो देखो मारे के बाद नहीं देखो जियत तो देखो कि 84 लाख योनि है और रामायण की बात की गवाही दे रही, वेद की बात की गवाही दे रहा है कि 84 लाख योनि भोगने पड़त जब मनुष्य शरीर मिलत। लख 84 भोग के पोपे अटकी आए वो 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य 24 लाख, लेकिन अभी तो जो आदमी समझ में आता है वो वही करते हैं। ठीक है आपके समझाने भर से कुछ नहीं होगा। देखिए हमारे समझाने से हो या ना हो लेकिन आपका मार्गदर्शन हमारा करना कर्तव्य बनता है। हम आपको सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कोई भूला आदमी है वो दिल्ली जाने और दिल्ली बा मार्ग ना जाके वो लखनऊ बा मार्ग जा रहा हो, अगर हमें पता है तो हम बताएं चल जी हमारा फैज मेहनत करेंगे बच्चा जो दिल्ली को मार्ग जो नहीं जो है दिल्ली को मार्ग तो तुम ना जाओ तब दिल्ली पहुंचो। इसी तरह तुम भूले हो मान के चलो तुम्हें दुनिया ने गुमराह कर दो तो हमें पता है कि मोक्ष कैसे उज्जे और कौन संत के द्वारा उज्जे, तो हमारा फर्ज है हम आपको बता रहे नहीं। वो आपको समझना ना समझना आपकी श्रद्धा है या आपको विश्वास है। अगर तुम नहीं मान रहे तो तुम्हें तो जब पता पड़े जब तुम लखनऊ पहुंच जाओ, फिर पछता से कहा उज्जे जब लखनऊ ही पहुंच जाओ। इस हम बता वो चाह रहे कि मोक्ष मार्ग है संत रामपाल जी महाराज के पास। नंतर फिर 84 लाख योनि को नंबर ही लग जाए फिर होते क्या करो। मनुष्य जीवन जब छूट जाए इतने से शरीर छूट के पहुंच जाए धर्मराज ने पहुंचे में कि अब तो मनुष्य योनि नहीं है तुम्हारी अब तो 84 लाख योनि है कहा कि तुम अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर आए, सदभक्ति तुमने करी नहीं है, मोक्ष तुम्हारा बन नहीं रहो तब तुम कहाँ जाओ 84 में जाओ। और जब 84 लाख योनि में जाओ फिर तुम जब 84 लाख योनि भोगो करोड़ों जन्म बीत जाते, करोड़ों जन्म में 84 लाख योनि भोगत और फिर वे पूरे कर्म भोग नहीं जो जे कर्म तय करत जो तो तुमने देखो कि नहीं कर्म प्रधान विश्व कर रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म भोग नहीं है कहीं। तो जो आज बुरे कर्म करके जो जैसे को मांस खा रहा हो को मुर्गा काट रहा हो जब वो मुर्गा काट रहा हो वो मुर्गा फिर आदमी बने तुम मुर्गा बनो नहीं वो तुम्हें काटे नहीं। वो बात तो आपकी सही है, जैसे गुरु जी से में जुड़ो या नहीं जुड़े जो पुण्य पाप को तो हिंदू में है ही है कि जो गोश मछली खाना पाप है, लेकिन फिर भी आदमी हड़स के करते। ठीक है वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है एक मिनट जैसे आपने बागेश्वर वालों की बात की थी क्या मतलब वो ऐसा बताते हैं ऐसा बताते हैं जहाँ टॉपिक चलो। अब हमारे पास एक फोटो है हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप ये देखिए सब भाई देखिए यहाँ पे कैमरे वाले दिखा देते। ये भाई बागेश्वर में जुड़ा हुआ था आप देख सकते हैं, टी शर्ट भी उसने पहन रखी है और वहाँ से छोड़ करके हमारे गुरु जी के पास आया है, उसने नाम दीक्षा लिए। ये देखिए फार्म
अगर वहाँ पे कुछ होता तो वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आता? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे। नहीं, जैसे उन्हें वहाँ पर कुछ फायदा नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ से इसलिए वो यहाँ आ गए। अब वो यहाँ जुड़ के देखेंगे, ठीक है, जब यहाँ कुछ उन्हें लाभ होगा तो यहाँ जुड़े रहेंगे, नहीं तो फिर और कहीं जुड़ेंगे। भाई यहाँ लाखों करोड़ों लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उन्हें लाभ हो रहा तभी तो जुड़ रहे हैं, उनको देख के संसार तभी तो जुड़ रही है। नहीं, वो तो हर गुरुजी के पास जुड़ते हैं ना। एक मिनट, अगर हर गुरुजी की आप बात कर रहे हो, आप हर गुरुजी की बात कर रहे हो, तो मैं ये फोटो लेके आया हूँ इसीलिए प्रमाण के साथ लेके आया हूँ कि आप बागेश्वर वालों के टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी कि वहाँ ऐसा है वैसा है, अगर वहाँ सारी चीजें हैं तो ये बंदा छोड़ के क्यों आया? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। नहीं, वो तो ऐसा जैसे नहीं, जैसे अगर अपन है, जैसे गुरुजी को मान लो या कोई डॉक्टर को मान लो, अगर अपन एक जगह जाते हैं, अपना कुछ फिराता है तो अपन को कुछ वहाँ लाभ नहीं होता तो अपन दूसरी जगह जाते हैं। तो सही बात है ना, यही क्वेश्चन में बस यही है। हाँ, कि देखिए जब आप जैसे बागेश्वर जाते हो, ठीक है, आप बागेश्वर जाते हो, जब बागेश्वर का कोई शिष्य वहाँ से छोड़कर यहाँ आता है तो आपका यही जिगता जागता प्रमाण है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। अगर होता तो वो क्यों छोड़ता? नहीं, वहाँ पर उन्हें कुछ फायदा ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे? आप मेरे सगे भाइयों में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ जो ज्ञान बांटा जा रहा है ना, यहाँ जो ज्ञान बांटा जा रहा है ना, वो सदग्रंथों से निकाल के वो लोहा है ना, वो लोहा है ना। तो भाई मेरे, ये संसार में एक ही ज्ञान, एक ही भगवान है, और जो है कबीर साहब, आपसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है। मेरा भी हाथ जोड़ से यही निवेदन है कि अपनी अपनी श्रद्धा, भगवान सबको मानते हैं। जैसे जो भगवान है, आप इन्हें भगवान मानते हैं, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं, हम भोलेनाथ को मानते हैं, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, मैंने ये कब कहा कि ये भगवान नहीं है? भगवान तो ये भी है और वो भी है, ठीक है, लेकिन एक बात तो आप ये कह रहे हैं जो कबीर भगवान है, वो कबीर भगवान इनसे भी बढ़ के है, आपका मतलब कहना ये है। तो भाई मेरे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं इस बात को। आप सदग्रंथों को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। तो सदग्रंथ प्रमाण करते हैं इस बात को, ना कि हम अपने हमारा मानना या तुम्हारे मानने से नहीं। जैसे हम मानने कि तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो कबन जो नहीं मान सकते। फिर आप कह रहे हैं हम माने, हमारे तुम्हारी श्रद्धा से, हम श्रद्धा से मान ले कि हमारे जी नरेंद्र मोदी है तो कबन जे, हम श्रद्धा से मान रहे हैं तो बन जे नरेंद्र मोदी नहीं मान सकते। तो भैया हमें इनको प्रमाण चाहिए, प्रमाण पत्र अगर इनके पास है तो हम माने तो भी हैं जी, और नहीं माने तो भी हैं जी। इसी तरह वो जैसे कबीर भगवान हमारे सब सदग्रंथों से प्रमाण थे, वेदों से, 4 वेदों, 6 7 18 पुराणों से प्रमाण दिया है संत रामपाल जी महाराज ने कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ये है। तो हमारे मानने न मानने से थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो जब प्रमाण है उसको तो वो है ही है। तो हम जैसे आप कह रहे हैं कि शंकर भगवान पूर्ण परमात्मा है, तो आप हमें प्रमाण दिखाओ, हम मान रहे, दिखाओ प्रमाण कहाँ लिखा है ना, आप दिखाओ प्रमाण नहीं है उनको, तो मतलब जो है कि मतलब वो नहीं है माना। जैसे तुम्हारे मानने से हो जाए कभी पूर्ण भगवान नहीं, मानने से नहीं है। तो हम वही कह रहे हैं कि तुम्हारे मानने से पूर्ण भगवान ना हो, भगवान है वे, हमने बताई है, पहले बताई कि 3 लोग के त्रिलोक ही नाथ है, हमने जान तो नहीं कही कि नहीं से ऊपर पहले को ज्ञान था वही नहीं है। तो वो देवे हम इतने बड़े हुआ है, हम 20-22 साल के हो गए, तो पहले हमें आज से पहले जो ज्ञान कौन था वही नहीं है। अब ईसाई भगवान मतलब जी आधे हैं, अब और से आधे और है, मतलब 2 हिस्सा है, जो पूर्ण परमात्मा है। जब जो 2 ही जुड़ गए तो मतलब सबसे ऊपर हो गए, अब जो आधो ज्ञान है जो ब्रह्मा विष्णु है, बिल्कुल आधो ज्ञान है। तो अब वो पूरा ज्ञान देवे के लाने वही तत्वदर्शी संत सबको नहीं दे पाओ, सबके बस की बात नहीं होती पूर्ण ज्ञान देना। पूर्ण ज्ञान देवे के लाने वो तत्वदर्शी संत वेदों में उनका प्रमाण है कि वो तत्वदर्शी संत होगा, वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों से ज्ञान देगा। तो आज तक कौन दवा ही नहीं है, कौन दवा हो तो बताओ। तो वही तो तत्वदर्शी संत को आज जो गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। तो वो तत्वदर्शी संत केवल अब तक कोई दूसरा भाव ही नहीं है भैया, जिन्हें 4 वेद 6 7 खोल के दिखाए हुए। संत रामपाल जी महाराज जी ही वही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, उन्हीं ने वो ज्ञान यहाँ लेके आए। तो एक ही हो पृथ्वी पे, देखो संत तो बहुत हैं लेकिन इनमें तत्वदर्शी, स्पष्ट ऐसे गीता जी में लिखो तत्वदर्शी संत, नंतर तत्वदर्शी लिखने की क्या जरूरत थी? जैसे गुरु बहुत है कि नहीं है, लेकिन सतगुरु का लगाओ, ऐसे वो सतगुरु लगाओगा कि वो सच्चा गुरु, वो सच्चा गुरु झूठ नहीं बताएगा, वो सच्चा बताएगा, सच्चा ज्ञान देगा। आज तक हम तुम जितने गुरु हैं ले आओ, तुम कौन गुरु, हम वही की पोल खुलत।
गुरु आप गुरु तो अपनी अपनी जगह पे है, गुरु ऐसे थोड़ी है। बताओ कौन गुरु की पोल खुलवाने, हम वही की पोल खोल के बताओ तुम्हें। अब गुरु जी की पोल नहीं खुलवाना जाएगा, गुरु जी की तो मानना है जैसे अपन मानते हैं भगवान को, ऐसे गुरु जी मानते हैं भगवान को, और वे उसी तरह से अपने अपने हिसाब से हम समझाते नहीं हैं। कह रहे अपने हिसाब से भगवान नहीं हो सकता। जैसे हम आपको मान ले कि तुम कलेक्टर हो तो कलेक्टर बन जाओ का, नहीं बन सकता। तो अपने हिसाब से थोड़ी। अगर तुम कलेक्टर हो जाओ, तुम्हारा कलेक्टर सर्टिफिकेट बनो हो जाए, प्रमाण पत्र हो जाए, तो तुम्हें कोई माने तो भी कलेक्टर रहे हो, ना माने तो कोई भी तुम कलेक्टर रहे हो कि नहीं रहो। तो अपने हिसाब से जो सुमरे अपने अनुमाना तो गत लखी न जाई, कहे कबीर कृपा कर जिन पर ज्यों की त्यों समझाई। अपने अनुमान से नहीं हो सकत कछु, जो सुमरे अपने अनुमान, अपने अनुमान से सुमरे तो भगवान नहीं मिल सकत। हम अपने अनुमान से भगवान ढूंढ ले, बताओ नहीं ढूंढ सकता। पर बस तो यही से तो कह रहा है कि वो सदगुरु आओ, वो सदगुरु ही बताए जब वो मोक्ष उज्जे, जब कल्याण उज्जे। तपस्या करे से भगवान तो मिला ही जाता, लेकिन मतलब जो ही है कि अगर श्रद्धा से कही तो मिला, तो नहीं तो फिर नहीं मिला। या फिर तुम्हारी जो श्रद्धा, हम यही तो कह रहे हैं, श्रद्धा से हम कह रहे हैं कि तुम हमें श्रद्धा से मान लो कि हम नरेंद्र मोदी हैं तो का हम बन नरेंद्र मोदी। हाँ ऐसे नहीं बना तुमने। ना तुम जब ये कह रहे थे कैसे नहीं बना, ना तुम कहते श्रद्धा, फिर तुम श्रद्धा बीच में लगा दी। वो कोई एक्सेप्ट हो कहा जब तुम्हारी श्रद्धा से हम कह रहे हैं कि श्रद्धा से मान लो कि नरेंद्र मोदी हैं, हम मान रहे सभी हो जी, नहीं हो सकता। तो फिर श्रद्धा से भगवान कैसे हो जाए? नहीं भगवान नहीं हो सका तो फिर इनमें कैसे जोड़ जाए आदमी, जैसे आप जैसे गुरु जी बता रहे प्रमाण से, हम वही तो कह रहे हैं प्रमाण से। हाँ तो प्रमाण ही से तो प्रमाण ही तो, हमें प्रमाण दिखाओ, हम मान रहे हैं, तुम बताओ हमें कि शंकर भगवान जी लिखोगे नहीं, उनकी कथा बनी जैसे सब कुछ बनो, उनकी कथा ही से तो हम बता रहे हैं कि स्वयं कह रहे हैं कि हमारा जन्म